अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक बच्चों। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। हमारे सिलेबस में ना एक जगह पे एग्जामिनर ने ये भी बात की हुई है अबाउट द स्ट्रेटेजिक एंड थ्रेशोल्ड कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंस। अच्छा, इस पे एक बड़ी आसान सी बात है, इंतहाई एक जो है वो ब्रीफ किस्म की बात है। दो लफ्ज आपने याद रखने हैं। पहला जिसमें से हमारे पास है थ्रेशोल्ड। अब थ्रेशोल्ड के साथ हम लगाएंगे थ्रेशोल्ड रिसोर्स, थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंस। दूसरा हमारे पास है स्ट्रेटेजिक, जिसको हम स्ट्रेटेजिक रिसोर्स या स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस बोल रहे हैं। सर ये है क्या चीज? देखिए, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में, किसी भी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए कुछ ऐसी स्किल सेट्स होती हैं, कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज होती हैं और कुछ ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जो तकरीबन हर कंपनी के पास है। अगर कोई ऐसी रिसोर्स और ऐसी कोई कॉम्पिटेंस जो हर कंपनी के पास है और आपके पास नहीं है, तो उसको हमारी जबान में थ्रेशोल्ड रिसोर्स या थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंस बोला जाएगा। इनफैक्ट द वेरी वर्ड थ्रेशोल्ड मीन्स दैट दिस इज द बेयर मिनिमम। इससे कम हम बात ही नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक सीए के स्टूडेंट हैं और आपके पास इस पेपर के लिए कैलकुलेटर ही नहीं है, ऑल्दो हम तो इस वक्त थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पेपर के अंदर, एमएफए के अंदर कैलकुलेशन का पार्ट भी शामिल है। अगर आपके पास वही नहीं है और आप पेपर में बगैर कैलकुलेटर के पहुंच जाते हैं, देन दिस इज एक्चुअली अ बॉटलनेक। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि सेहतमंद लोगों की रेस के अंदर सबके सब जो है वो दो टांगों से भाग सकते हैं, आप एक टांग के साथ लंगड़ा के भाग रहे हैं। तो थ्रेशोल्ड रिसोर्स एक ऐसा आइटम है जो बाकी सबके पास है, तो आपके पास भी होना बहुत जरूरी है। एट द वेरी सेम टाइम ये वही रिसोर्स है जो अगर आपके पास नहीं है, और सॉरी, अगर आपके पास है और बाकियों के पास नहीं है, तो ये आपके पास थ्रेशोल्ड नहीं रहेगी, ये स्ट्रेटेजिक आपके पास रिसोर्स बनना स्टार्ट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आज से 100 साल पहले, 100 साल से मुराद है लास्ट अटेम्प्ट तक, हम लोग जब व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेक्चर टीच कर रहे होते थे, तो व्हाइट बोर्ड किसी भी कॉलेज में होना और बोर्ड मार्कर होना इस काइंड ऑफ अ थ्रेशोल्ड रिसोर्स। अब किसी भी कोचिंग में जाएं, कॉलेज में जाएं, इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज में जाएं, वहां आज भी ये काम हो रहा है। बगैर उसके आप अपने ऑपरेशन कंडक्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली, क्योंकि अब ये लेक्चर रिकॉर्डेड हो गए हैं, तो बगैर एडिटर के, बगैर डिवाइसेस के, स्क्रीन्स के, लाइट्स के, हम इस काम को जो आपके सामने पहुंचा रहे हैं पूरा नहीं कर सकते। दैट विल बी अ बेयर मिनिमम थ्रेशोल्ड रिसोर्स। अब चाहे तो नोट कर लें, दिस इज कॉल्ड अ कॉमन रिसोर्स इन द इंडस्ट्री। सर, दूसरा हमारे पास है थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंस। ये वो बेसिक एक्सपर्टीज है जो आपकी कंपनी के पास है और आपकी कंपनी के पास है और बाकियों के पास भी है। तो अगर बाकियों के पास भी है और आपके पास नहीं होगी, तो आप, इसका मतलब ऑब्वियस, आप बेयर मिनिमम भी पूरा नहीं कर पा रहे, आपकी थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंस भी जो है वो पूरी नहीं है। तो ये हर वो छोटा सा काम है जो पूरी इंडस्ट्री को आता है, आपको भी आता है और आपके लिए होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं अब आगे बढ़ने से पहले ना एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। वो एग्जांपल ये शेयर करूंगा कि आई कैन रिकॉल दिस वन इंसिडेंट, वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, फ्यू इयर्स अगो, जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हुआ करती थी 2018 से पहले, और उस गवर्नमेंट के दौरान आई कैन रिकॉल दैट मोदी साहब बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके इनॉग्रेशन सेरेमनी होनी थी, एंड इन दैट इनॉग्रेशन सेरेमनी ही इनवाइटेड मोहम्मद मियां नवाज शरीफ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जब उनको इनविटेशन आया और ये बात मीडिया में आई, तो बड़ा एक समझ लें कि एक तरह का जो है ना वो आउटक्राई था कि जी उनको नहीं जाना चाहिए, एंड देयर इज नो बेनिफिट, एंड मोदी इज नो फ्रेंड टू इंडिया, और फायदा क्या जाने का, हमें उससे क्या मिलेगा। और बहुत सारे लोगों ने इस पर यह भी आर्ग्यू किया कि हाँ, ये तो सही है कि फायदा तो नहीं है कोई जाने का, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, बिकॉज ही वॉज बीइंग इनवाइटेड एज द पीएम ऑफ पाकिस्तान, उनको पर्सनल कैपेसिटी में तो नहीं बुलाया कि आप आ जाएं, अगर आप नहीं जाते, देन दिस विल गिव अ रॉन्ग इंप्रेशन एंड रॉन्ग मैसेज अबाउट आर कंट्री कि यार इनको उन्होंने इन्वाइट किया और ये वहां पे नहीं गए, तो इनके अंदर इनटॉलरेंस बहुत ज्यादा है। तो वहां पर मैंने एक जुमला एक जगह रीड कर रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जाने का फायदा तो कोई नहीं है, लेकिन ना जाने का नुकसान है। तो याद रखें, थ्रेशोल्ड रिसोर्स, थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंस, ये वो रिसोर्सेज और वो कॉम्पिटेंस हैं जिनके होने का कोई एडिशनल वैल्यू एड तो शायद ना हो, लेकिन इनके ना होने का नुकसान जरूर होगा। अच्छा, इसी तरह जिस तरह हमने थ्रेशोल्ड रिसोर्स और थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंस की बात की, कोई भी ऐसी रिसोर्स जो आपके पास है, किसी और के पास नहीं है, दैट विल बिकम योर स्ट्रेटेजिक रिसोर्स, और आपके सिलेबस में उसको यूनिक रिसोर्स भी बोला गया है। सर, यूनिक रिसोर्स क्या हो सकती है? यूनिक रिसोर्स मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1, आपका एक फुटबॉल क्लब है एंड इट्स अ बिजनेस, और आपके क्लब ने, सऊदी अरब ने, रिसेंटली इवेंट हुआ है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन कर लिया है और उससे एग्रीमेंट कर लिया कि 3 साल तक आपने हमारे क्लब के पास खेलना है। तो क्योंकि आपने उससे एग्रीमेंट कर लिया है और ये बंदा आपके पास है, किसी और के पास नहीं है, ये स्किल्ड स्टाफ है, यूनिक स्टाफ है, ये आपकी यूनिक रिसोर्स बन जाएगी। बहुत सारे मीडिया चैनल्स, बहुत सारे फुटबॉल क्लब और बहुत सारे कॉलेजेस फॉर सीए एंड एसीसीए अपने टीचर्स के साथ इसी तरह का एग्रीमेंट जो है वो साइन करते हैं
कि आप हमारे पास आए तो एक एक्सक्लूसिविटी के साथ आए, किसी और के पास ना जाएं, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू एक्यूमुलेट देयर यूनिक रिसोर्सेज। बट याद रखें, जब तक वो रिसोर्स आपके पास है तब तक वो यूनिक है। जैसे वो प्लेयर, वो जर्नलिस्ट और टीचर अगर अपना फुटबॉल क्लब, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल या कॉलेज चेंज करता है तो वो आपके यूनिक रिसोर्स के बजाय आपके कंपेटिटर की यूनिक रिसोर्स बन जाएगा। और एक काम की बात, सिमिलरली अगर आपने कोई डील की हुई है, आपने एक एग्रीमेंट किया हुआ है अपने किसी सप्लायर के साथ, अपने किसी कस्टमर के साथ, एग्रीमेंट ये है कि आप हमसे सामान बाय करेंगे, हमारे अलावा किसी से सामान बाय नहीं करेंगे, हम आपको अच्छा रेट ऑफर करेंगे, ये भी आपकी यूनिक रिसोर्स बन जाएगी। सिमिलरली अगर आपके पास सप्लायर की रिसोर्सेज हैं जो आपने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि हम इतना माल आपसे बाय करेंगे, आप किसी और को माल ना बेचें, यूनिक रिसोर्स बन जाएगी। सिमिलरली in the case of McDonald's, which is actually very famous for selecting strategic locations, तो वो जिस लोकेशन पे ब्रांच खोलते हैं वहां पे आस पास दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं होता। इनफैक्ट आप में से जो बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर आप कराची में रहते हैं तो आपको पता है कि एयरपोर्ट के ऊपर जो मैकडोनल्ड्स है, दैट्स एक्चुअली अ वेरी यूनिक रिसोर्स, एक यूनिक लोकेशन है, किसी और के पास नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, ह्यूज वॉल्यूम। एंड नॉट जस्ट इन कराची, अगर आप पिंडी या इस्लामाबाद में, तो आपको शायद पता होगा कि पिंडी एयरपोर्ट के पास भी मैकडोनल्ड्स की ब्रांच है। मैकडोनल्ड इज नॉट डूइंग दिस इन पाकिस्तान, मैकडोनल्ड हैज बीन डूइंग दिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो ऐसी लोकेशन पकड़ते हैं जो लोकेशन ही उनके प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एड करना स्टार्ट कर देती है। लुक एट द की लोकेशन इन योर सिटी, आपको खुद ही इसका आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज आर यूनिक रिसोर्सेज। सिमिलरली अगर ये यूनिक है, सिर्फ आपके पास है, बाकियों के पास नहीं है, तो जब तक बाकियों के पास नहीं है, दिस इज योर कंपेटिटिव एडवांटेज, उसको आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। लेकिन उसको अच्छे से यूज करने के लिए आपके अंदर कॉम्पिटेंस भी होनी चाहिए। तो सर, वो कॉम्पिटेंस जो आपके अंदर है, वो काम जो आप कर रहे हैं बाकी नहीं कर सकते, उसको हमारी जबान में स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस बोला जाता है, क्योंकि वो एक वैल्यू एड है। प्लस हमारी बुक में उसके लिए कोर कॉम्पिटेंस का नाम भी यूज हुआ है। छोटी सी बात, कोई भी एक ऐसी चीज जो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा, दिस कुड बी दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एज वेल। चाहे तो अपने पास नोट कर लीजिएगा, हमारी कंपनी का कल्चर ऐसा है कि हमारे पास कोई निकम्मा बंदा भी आता है तो हम उसे प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी ब्रांड इमेज भी हो सकती है, ब्रांड वैल्यू भी हो सकती है। आपने इंटर कर लिया, ए लेवल्स कर लिया, नाउ यू आर प्लानिंग टू परस्यू हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। तो हमारे शहर में, हमारे मुल्क में 2 यूनिवर्सिटीज का बहुत नाम है जब मैं कॉमर्स की बात करूंगा, एक लम्स का और एक IBA का। नाउ आपने भी देखा होगा, एंड आई हैव आल्सो विटनेस दिस, कि उसी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स में से कुछ ग्रेजुएट्स ऐसे होते हैं कि जिनसे मिल के कभी कभार उतना मजा नहीं आता जितना मजा आना चाहिए। जाहिर सी बात है, हर फील्ड के अंदर ऐसे लोग होते होंगे, डॉक्टर भी होते होंगे, अकाउंटेंट भी होते होंगे, कि जिनसे मुलाकात करके आप बोलेंगे यार सही है, IBA का तो है लेकिन पता नहीं क्यों वाइब्स नहीं आ रही, लम्स का तो है वो बात नहीं आ रही। सर अब ऐसा क्या हुआ? इस बात के बावजूद कि आपको वाइब्स नहीं आ रही, ऐसे बच्चों को जॉब मार्केट में कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जाहिर सी बात है, लम्स और IBA ने इतने सालों से अपनी एक्सपर्टिस के थ्रू, अपने रिजल्ट्स के थ्रू, फाइनेंस के थ्रू एक अपनी ब्रांड वैल्यू बिल्डअप की हुई है। तो जब भी वो बच्चा किसी को बताता है कि मैं IBA ग्रेजुएट हूँ, या किसी CV पे लिखा होता है कि मैं लम्स का ग्रेजुएट हूँ, और वो CV कंपनीज में जा रही होती हैं, तो कंपनीज उन लोगों को ट्राई जरूर करते हैं। सिमिलरली जिस तरह आप इंशाल्लाह ताला जब CA क्वालिफाई हो जाएंगे और आपके नाम के आगे AC आ जाएगा, आपकी जैसी मर्जी पर्सनैलिटी हो, जैसे मर्जी आप बंदे हो, लेकिन आपके नाम के आगे AC आ गया है तो दिस कैरीज अ वैल्यू। तो ये भी आपके लिए एक वैल्यू एड होना स्टार्ट हो सकता है। तो वो कंपनी का कल्चर भी हो सकता है, कंपनी की मशीनरी भी हो सकती है, कंपनी का IT सिस्टम भी हो सकता है, कोई भी ऐसा कॉम्पिटेंस, कोई भी ऐसा काम जो आप कर रहे हैं बाकी नहीं कर रहे। या तो आप मार्केटिंग बहुत जो है वो अच्छे से कर रहे हैं, या आपकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, या आप कस्टमर को डिलीवरी बहुत अच्छे से जो है वो दे रहे होते हैं, या आपके ऑपरेशन इतने स्मूथ हैं कि कस्टमर को कभी कंप्लेन का सामना नहीं करना पड़ता। जरूरी नहीं है कि आप अपने पूरे वैल्यू चेन के अंदर कोर कॉम्पिटेंस बिल्ड कर लें। बट यस, इफ आई एम ट्रेवलिंग टू दुबई और मैं एमिरेट्स एयरलाइन का टिकट ले रहा हूं, तो एमिरेट्स के पास वहां पे एक यूनिक रिसोर्स ये है कि उनके टर्मिनल्स अपने हैं, प्लस उनकी जो कस्टमर सर्विस है, उनके जो पायलट्स हैं, उनके जो स्टाफ की ट्रेनिंग है, वो इंडस्ट्री में टॉप नॉच लेवल पर आती है। तो दिस इज देयर कोर कॉम्पिटेंस, जो बाकी बड़ी एयरलाइंस कंपीट नहीं कर सकती। मैं बड़ी एयरलाइंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एमिरेट्स PIA से तो कंपीट नहीं कर रहा, वो तो ब्रिटिश एयरवेज, क्वांटास और इत्तेहाद, इन लोगों से कम कर रहा है कंपीट। तो ये हमारे पास कोर कॉम्पिटेंस हो जाएगी। तो आपको ये टर्म मालूम होनी चाहिए। 2 तरह के सवाल आपके पास आ सकते हैं, या तो आपको केस स्टडी प्रेजेंट कर देगा और आपको केस स्टडी में ये पहचानना है कि इसमें क्या क्या चीजें हमारी यूनिक रिसोर्स हैं, क्या क्या हमारी थ्रेशोल्ड रिसोर्स हैं। केस स्टडी में या तो आपको पहचानना है क्या क्या चीजें हमारी कोर कॉम्पिटेंस है, क्या क्या हमारी थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंस है, या हो सकता है वो आपको ये पूछ ले
कि पूरी कहानी हमने आपको सुना दी है, जरा आइडेंटिफाई करके बताएं इनमें से कौन कौन सी यूनिक रिसोर्सेज ऐसी हैं जिनको कोर कॉम्पिटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। थैंक यू सो वेरी मच।